आपको भी इस फैसले में कुछ गलत नजर नहीं आ रहा? आज तक क्या कम तकलीफें सही है उसने, तो और एक दुख देना चाहते हैं आप उसे? जवाब दीजिए, क्यों देना चाहते हैं आप लोग ये दुख उसे? जवाब दीजिए, क्यों हमेशा हमेशा के लिए उसे आंसू तोड़ देना चाहते हैं आप? मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि जिस खबर को सुनने का हर पिता को इंतजार होता है, नाना बनने की खुशी जिससे जुड़ी हुई होती है, उस खुशी को मुझे इस तरह दुनिया से विदा करना होगा। पिता हूं मैं सरस्वती का, कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगा, लेकिन इस वक्त हालात के सामने मजबूर एक बाप भी हूं। सावित्री, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जरा सोचो, सरस्वती उस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती है जिसे शायद अपने पिता का नाम नसीब न हो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएगी अकेले अपनी बेटी? देखो, तुम इत्मीनान रखो, हम जो भी फैसला लेंगे सोच समझ कर लेंगे, जल्दबाजी में नहीं लेंगे। हाँ सावित्री, सूर्यकांत ठीक कह रहा है, यह फैसला सोच समझ कर ही लिया जाएगा, क्योंकि इस फैसले से उस आने वाली जिंदगी का ही नहीं, सरस्वती का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। जाओ सावित्री, सरस्वती को इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। जाओ उसके पास जाओ। तुम मुझे छोड़कर क्यों चलेगी प्रीति? क्यों चलेगी? तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला हो गया हूं, बहुत अकेला हो गया। मुझे छोड़कर क्यों चलेगी प्रीति तुम? तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। क्यों प्रीति, क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? प्रीति प्रीति प्रीति, तंग आ गई हूं मैं ये नाम सुनकर। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें होश नहीं आई? तुम्हारे इसी पागलपन की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरी प्रीति की तस्वीर वापस कीजिए। नहीं दूंगी। तुम्हारी वजह से हम किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, समाज के सामने खड़े होने के लायक नहीं रहे। अब तो खुश हो ना, अपने माँ बाप को भी अपने साथ जेल में लाकर? कि अब भी कुछ बाकी है? देखिए, आप जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं।
मैंने आपसे कहा कि प्रीति की तस्वीर वापस कीजिए। तुम ठीक कह रहे हो भविष्य, तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी ही है। मैं ये कैसे भूल गई कि हमारी बर्बादी में तुम्हारे साथ साथ इस लड़की का भी उतना ही हाथ है। आप मेरी प्रीति की तस्वीर वापस कर रही हैं या नहीं? आप प्रीति की तस्वीर लौटा रही हैं या नहीं? तुम्हारे पागलपन को दूर करने के लिए मुझे इस फसाद की जड़ को ही खत्म करना होगा। ये लो। तुमने मेरी प्रीति को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? जान से मार दूंगा तुम्हें। हाँ? जान से मार दूंगा। हाँ? भविष्य तुम्हारी माँ क्या छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब किसी को भेज दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब हमें अब यहाँ से कहीं और ले जाइए। इसके साथ नहीं रहना हमें। ये दादाजी बेटा हमें मार देगा। हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं लेकिन इसके साथ नहीं। आप लोग मेरे साथ चलिए, आइए मेरे साथ। जान से मार दूंगा तुम्हें। तुमने मेरी प्रीति को चोट पहुंचाई। जाओ, जहाँ जाना जाओ। चलो। सावित्री, कैसी है सरस्वती? ठीक तो है ना वो? ठीक नहीं हूं। जब से अबॉर्शन की बात हुई है बहुत घबरा गई है। उसके आंसू नहीं देखे जाते मुझसे। बहुत कुछ सहा है हमारी सरस्वती ने और कहीं ना कहीं उसके दुखों का कारण हम भी तो हैं। हमारे एक फैसले की वजह से उसकी जिंदगी में बहुत सारे तूफान आए। उसमें सब कुछ खो दिया है उसने। भविष्य से शादी के बाद उसको कुछ भी तो नहीं मिला। अब जाकर उसे थोड़ी खुशियां मिल रही है पर भी उसका कोई अधिकार नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि अब तो सरस्वती को उसकी जिंदगी के सारे फैसले खुद लेने का अधिकार हमें उसे देना चाहिए?
एक माँ हूँ, इसलिए अपने बच्चे को खोने का दुख समझ सकती हूँ। मैं विनती करती हूँ आपसे, सरस्वती की आंखों में जो खुशियां दिखाई दे रही उसे आंसुओं में बहने मत दीजिए। मैं विनती करती हूँ आपसे, सरस्वती की आंखों में जो खुशियां दिखाई दे रही उसे आंसुओं में बहने मत दीजिए। नहीं बर्दाश्त कर पाएगी वो, नहीं सह पाएगी। सावित्री, बस सावित्री, बस शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाए। बस मम्मी जी, मम्मी जी। क्या हो गया बेटा? तुम इतनी परेशान क्यों? परेशान होने वाली तो बात है मम्मी जी। क्या हो गया पवित्रा? मम्मी जी, मैं अभी अभी अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ, बड़ी माँ ने बाबूजी को अपनी बातों में पूरी तरह से बहका लिया है। अब तो सरस्वती का अभी अबॉर्शन ना हो, शायद बाबूजी भी इस बात के लिए राजी हो जाए। क्या? हाँ मम्मी जी, मुझे तो बस आपकी फिक्र हो रही है। आप जल्दी से कुछ कीजिए, वरना आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मेनका, क्या बात है बेटा? बा, मैं सरस्वती के बारे में सोच रही हूँ। हाँ, समझ में नहीं आ रहा उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। कहीं जल्दबाजी में हम कोई गलत फैसला न कर बैठे। वाह, हम सबको सरस्वती की परवाह है। मैं जानती हूँ ये वक्त उसके लिए आसान नहीं है। हम सब सरस्वती की भलाई चाहते हैं। इस बच्चे को गिराने में ही सरस्वती की भलाई है वाह। मेनका, वाह, सरस्वती भी तो मेरी बेटी ही है। मैं नहीं चाहती कि उसके अतीत के अंधेरे उसके आने वाले कल की रोशनी को छीन ले। उसकी जिंदगी को रोशन करने के लिए ये अबॉर्शन करवाना बहुत जरूरी है बा। वो कैसे बिता पाएगी अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन के साथ, वो भी उस शख्स की परछाई के साथ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बा, मैं चाहती हूँ कि सरस्वती का अकेलापन दूर हो जाए, उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे इतना प्यार करे कि उसके सारे दुख दर्द मिट जाए। लेकिन एक बच्चे के साथ कौन अपनाएगा सरस्वती को? सरस्वती की जिंदगी में उस बच्चे के होते हुए ये नामुमकिन है। वाह, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या सरस्वती को कभी एक जीवन साथी की कमी महसूस नहीं हो? अभी उसकी उम्र ही क्या है और हमारा भी तो भरोसा नहीं। चलो मान लिया आज हमने सरस्वती का साथ दे दिया, पर हमारे बाद कौन देगा उसका साथ? बताइए ना बा। शायद तो ठीक कह रही है। चलिए बा। कहाँ? चलिए तो सही, आइए। सरस्वती बेटा,
मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने अबॉर्शन नहीं करवाया तो तुम्हारे इस दुख से बड़ा दुख तुम्हारे आने वाले कल में कदम रख सकता है। चलो बेटा। नहीं छोटी माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहने दीजिए प्लीज। सरस्वती, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? छोटी माँ प्लीज। चलो सरस्वती, सरस्वती चलो। रुक जाइए छोटी माँ। दीदी कहीं नहीं जाएंगे। लक्ष्मी, हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें जाने दो। नहीं छोटी माँ, आप दीदी को इस तरह से नहीं ले जा सकते। लक्ष्मी, अगर दीदी नहीं जाना चाहती तो आप उनके साथ जबरदस्ती मत कीजिए। लक्ष्मी, रास्ते से हट जाओ। हम अच्छी तरह जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। अपने से बड़ों के फैसले के बीच आने की कोशिश मत करो। इस घर ने जो संस्कार दिए हैं उन्हें भूलो मत। नहीं भूली, मैं इस घर के दिए हुए संस्कारों को बिल्कुल नहीं भूली हूँ, लेकिन आज मैं इस घर की बेटी का नहीं, एक बहन होने का फर्ज निभा रही हूँ। बकवास बंद करो और मुझे जाने दो। छोटी माँ, 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 प्लीज। माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, प्लीज। माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, प्लीज। छोटी माँ, छोटी, मैंने कहा ना चलो। छोटी माँ, छोटी माँ, मुझे नहीं, छोटी माँ, छोटी माँ। लेके जा रही है आप सरस्वती को? सावित्री बहन, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सरस्वती की भलाई के लिए कर रही हूँ। ये बच्चा सरस्वती की दुनिया में खुशियों की सौगात नहीं बल्कि दुखों की बरसात बनकर आएगा। सरस्वती की खुशी के लिए ये बच्चा गिराना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ इस वक्त सरस्वती कोई भी फैसला लेने की हालत में नहीं है, और ऐसे में अपने बच्चों का भला बुरा सोचने की जिम्मेदारी बड़ों पर आ जाती है। वाह, क्या मैं गलत हूं? मेनका ठीक कह रही है सावित्री। सरस्वती के आने वाले कल पर बीते हुए कल का साया ना पड़े तो अच्छा है। हटाइए, हमें जाने दीजिए। माँ के लिए बच्चा कभी बोझ नहीं बनता मेनका बहन। एक माँ होकर आप ऐसी बातें कर रही हैं? सावित्री बहन, ये वक्त ममता दिखाने का नहीं है, सही फैसला लेने का है। और इस बात की मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। आपको क्या लगता है सरस्वती के लिए अकेले इस बच्चे को पालना आसान होगा? एक बच्चा अपनी माँ के लिए उम्मीद की किरण बनकर आता है, दुनिया के सबसे पवित्र बंधन से जोड़ देता है, और एक माँ में दुनिया के हर कष्ट का सामना करने की हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। सावित्री बहन, ये बातें कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर दूर दूर तक असलियत से इनका कोई नाता नहीं होता। चलो सरस्वती, वक्त बर्बाद मत करो, चलो। रुक जाइए मेनका, सरस्वती की मर्जी के खिलाफ आप उसे कहीं नहीं ले जा सकते। सरस्वती को अपनी जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं, इसका फैसला वो खुद करेगी, कोई और नहीं।